प्रभु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावन से दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुदावन का शुक्र करें कि आज प्रभु यीशु ने हमें एक और मौका दिया कि हम उसके पास आएं। आज की स्टडी एक मुख्तलिफ है, अलग तरह से है, जिसको हमने पवित्र बाइबल में से आपको पहले बता दूं कि हम लेते हैं। मगर आज की स्टडी का जो सब्जेक्ट है वो है सहभागिता, फेलोशिप और ग्रीक शब्द, यूनानी शब्द में इसको कहते हैं कोनिनिया, यानी कि फेलोशिप। तो आज का जो हमारा स्टडी का विषय है वो मसीह विश्वासी में फेलोशिप यानी कि सहभागिता, और ग्रीक भाषा में जिसको मैंने कहा कोनिनिया, उस पर हम विचार करेंगे और देखेंगे कि ये सहभागिता, ये संगत नए नियम में कितनी बार आता है। और आज का जो स्टडी का विषय है वो तमाम बाइबल की वर्सेस से लिया गया है, आयतों से लिया गया है। मेहरबानी करके आप सब इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया, कि ये एक अलग सब्जेक्ट है और इस पर हम सिर्फ सहभागिता, फेलोशिप पर अपना ध्यान फोकस करेंगे, केंद्रित करेंगे। तो बहन और भाइयों, मसीह विश्वासी में कोनिनिया यानी फेलोशिप का निर्माण, बिल्डिंग अप क्रिश्चियन कोनिनिया फेलोशिप, अगर हम पवित्र बाइबल में यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 1 अध्याय की 7 आयत में हम पढ़ें, और वो आयत हमें बताती है, और लिखा है, पर यदि जैसा वो यानी प्रभु यीशु मसीह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में हैं और चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, फेलोशिप रखते हैं। और उसके यानी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कोनिनिया एक ग्रीक यानी यूनानी शब्द है और इसका मतलब है सहभागिता, संगत, पार्टनरशिप, भागीदारी या शेयरिंग। आज हम मसीह विश्वासी की सहभागिता यानी कोनिनिया की नींव को समझेंगे। और ये सहभागिता, संगत एक उपहार है हमारे लिए, परमेश्वर के साथ संगत। और इसके 2 पहलू हैं। पहला, प्रभु यीशु में हमारे साथ परमेश्वर की संगति यानी सहभागिता, कोनिनिया। और दूसरा, मसीह में हमारे एक दूसरे के साथ संगति, सहभागिता। तो परमेश्वर हमें अपनी सहभागिता के भेंट यानी कि उपहार देते हैं, जो कि हमारी एक दूसरे के साथ सहभागिता यानी एक दूसरे के साथ सच्ची संगति को हमारे साथ जोड़ती है, हमारे साथ लाती है। अजीजों, परमेश्वर हमें एक दूसरे में बांटने का उपहार भी देते हैं, एक दूसरे के साथ संगत करने का, फेलोशिप करने का एक उपहार भी देते हैं।
एक गिफ्ट देते हैं। ये एक दूसरे शब्द नए नियम में एक दूसरे वन अनदर का जो ये शब्द है, ये न्यू टेस्टामेंट में 59 बार रिपीट किया गया है। नए नियम में 59 बार ये शब्द आया है, एक दूसरे। इसलिए आज हम मसीह संगति के अभ्यास पर अपना ध्यान देंगे। इसका मतलब है कि हम अपने विश्वासी भाई या बहन के साथ 4 चीजें साझा करते हैं, 4 चीजें शेयर करते हैं। पहला, विश्वास। दूसरा, जिंदगी। तीसरा, आध्यात्मिक उपहार, स्पिरिचुअल गिफ्ट। और चौथा, संपत्ति जो मसीह हमारे साथ बांटते हैं। पवित्र बाइबल मसीह विश्वासियों के सांप्रदायिक जीवन पर बहुत जोर देता है। एक दूसरे के साथ सहभागिता के रूप में, जैसा कि मैंने बताया कि एक दूसरा, वन अनदर, ये जो वर्ड है, ये शब्द है, ये नए नियम में 59 बार आया है। तो ये हमें एक दूसरे के साथ सहभागिता या संगत या फेलोशिप के रूप में हमें मिलता है। अगर हम यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 1 अध्याय की 7 आयत देखें तो हमें पता चलता है, इसके 2 पहलू हम देखते हैं। पहला, सहभागिता, संगत, फेलोशिप, या यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में कोनेनिया, एक उपहार, एक गिफ्ट। और दूसरा, फेलोशिप, एक दूसरे के साथ। और आज हम पहले उपहार पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे। 6 फेलोशिप सहभागिता के उपहार हैं, 6 जो सभी मसीह विश्वासी साझा करते हैं, शेयर करते हैं। ये 6 उपहार। पहला, हम एक परिवार साझा करते हैं, वी शेयर ए फैमिली। यूहन्ना की पहली पत्री उसके पहले बाब की 7 आयत में हम देखते हैं, लेकिन अगर हम रोशनी में चलते हैं तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, फेलोशिप रखते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा संगत है, कोनेनिया है। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 12 अध्याय और उसकी 5 आयत में हम देखते हैं, वैसा ही हम जो बहुत हैं, लिखा है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 4 अध्याय की 25 आयत हमें बताती है, लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। इसी प्रकार पौलुस प्रेरित भी पहले कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय की 26 और 27 आयत में हमें बताते हैं और कहते हैं, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। ये फेलोशिप है। और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग खुशी मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार वो लिखते हैं, तुम सब मिलकर
मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। दूसरा, हम एक साझा विश्वास करते हैं। हम एक साझा विश्वास करते हैं। वी शेयर ए कॉमन फेथ। अगर तीतुस यानी टाइटस उसका पहला अध्याय की 4 आयत में पौलुस तीतुस से को कहते हैं, जो विश्वास की सहभागिता के विचार में मेरा सच्चा पुत्र है। तो यहाँ पर भी सहभागिता, फेलोशिप, संगत, कोननिया का शब्द इस्तेमाल हुआ है और पौलुस कहते हैं कि वो मेरा सच्चा पुत्र है इस सहभागिता में। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित अपने पहले अध्याय की 11 आयत में 11 और 12 आयत में लिखते हैं और वो कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, यानी ये कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ वन अनदर उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। पतरस भी अपनी पत्री में, दूसरी पत्री में उसके पहले अध्याय की पहली आयत में कहते हैं, वो लिखते हैं, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, हासिल किया है। गलातियों नए नियम में उसके दूसरे बाब की 9 आयत में हम देखते हैं, और जब उन्होंने, पौलुस कहते हैं, जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे यानी पौलुस को जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंबे समझे जाते थे, मुझको यानी पौलुस को और बरनबास को दाहिना हाथ देकर संग कर लिया, सहभागिता उनके साथ कर ली, कोननिया उनके साथ हो गया, और हम अन्य जातियों के पास जाएं। यानी कि ये डिसाइड हुआ कि पौलुस और बरनबास जेंटाइल्स अन्य जातियों के पास जाएं परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और याकूब, कैफा और यूहन्ना ये तीनों खतना किए हुओं के पास जाएं और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार उनको बताएं। और तीसरा, हम एक साझा उद्धार साझा करते हैं। हम एक साझा उद्धार साझा करते हैं। वी शेयर ए कॉमन सैल्वेशन। यहूदा अपनी पत्री में जूड उसका पहले अध्याय की 3 आयत में लिखते हैं, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सभी सहभागी हैं। मेहरबानी से नोट कीजिएगा, यहाँ पे भी संगत, सहभागिता, सहभागी, कोननिया के शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, पूरी कोशिश करो, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। कहते हैं एक परमेश्वर है, एक उद्धारकर्ता है, मुक्ति का एक मार्ग है, एक ही सुसमाचार, एक ही सच्चाई, सत्य है।
और एक ही पवित्र बाइबल है जिसे हम साझा करते हैं, शेयर करते हैं और एक साथ बचाव करते हैं। अजीजों, इन दिनों में जिस चर्च में मैं हूं, हम फिलिपियों के अध्याय की सीरीज को सुन रहे हैं। आजकल हम फिलिपियों की बुक्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं हम अपने चर्च में। और पौलुस फिलिपियों की पहली अध्याय की 3 और 5 और 27 आयत में कहते हैं, मैं जब जब तुम्हें याद करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं जब जब तुम्हें याद करता हूं उतनी ही बार मैं अपने परमेश्वर का शुक्र अदा करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। इस बात को नोट कीजिएगा, सहभागी शब्द फिर आया। पौलुस आगे 27 आयत में कहते हैं, सिर्फ इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, लायक हो, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं। तुम्हारे बारे में, तुम्हारे विषय में यह सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, कायम हो और एक ही मन होकर सुसमाचार के विषय के लिए परिश्रम करते हो। अब हम आते हैं अपने डी पॉइंट पे और इसमें हम देखते हैं, हम एक साथ पवित्र आत्मा में हिस्सा लेते हैं। वी शेयर इन दी होली स्पिरिट टुगेदर। हम एक साथ पवित्र आत्मा में हिस्सा लेते हैं, सहभागी होते हैं, संगति करते हैं। पौलुस लिखते हैं फिलिपियों के पत्री में उसके 2 बाब की 1 से 3 आयत में, और पौलुस कहते हैं, सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही मनसा रखो, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, और दीनता से, हलीमी से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यहां हम फिर देखते हैं कि कोनोनिया या सहभागिता का मतलब है क्योंकि हम एक ही आत्मा में साझा शेयर करते हैं। इसलिए हर कोई इंसान, मनुष्य, बहन भाई, चर्च में हम सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। परमेश्वर की नजर में हम सब बराबर हैं, अमीर हो या गरीब हो, और कोई भी एक दूसरे से ऊंचा या नीचा नहीं होता। तो ये था कि जब हम एक साथ पवित्र आत्मा में हिस्सा लेते हैं, when we share in the Holy Spirit together। और अब हम अपने ई पॉइंट पे आते हैं, हम एक दूसरे के आत्मिक वरदानों में हिस्सा लेते हैं। हम एक दूसरे के आत्मिक वरदानों में हिस्सा लेते हैं। वी शेयर इन वन अनदर्स स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। पौलुस कुरिन्थियों के नाम अपनी पहली पत्री और उसके 12 अध्याय की 7 आयत में हमें बताते हैं, और वो लिखते हैं, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को सहभागिता।
एक दूसरे के सदस्यों के रूप में हर एक को दूसरे सदस्यों के साथ साझा करने के लिए, संगत करने के लिए, शेयर करने के लिए, या एक से अधिक अध्या आध्यात्मिक स्पिरिचुअल उपहार दिए जाते हैं ताकि कलीसिया का निर्माण हो, कलीसिया की उन्नति हो सके। प्रेरित पतरस भी अपनी पहली पत्री उसके 4 अध्याय की 10 आयत में कहते हैं, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। हम अपने छठे पॉइंट पे आते हैं। हम एक दूसरे की संपत्ति साझा करते हैं। हम एक दूसरे की संपत्ति साझा करते हैं। वी शेयर वन अनदर्स पोजेशंस। बहनों और भाइयों, अगर आपने प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स उसका 2 अध्याय चैप्टर 2 और उसकी 44 और 45 वर्सेस 44 एंड 45 पढ़ें तो वो आयत हमें इस बात को बताती है, और इस आयत में हम ये सुनते हैं क्या, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और उनकी सब वस्तुएं सांझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी जरूरत होती थी बांट दिया करते थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो अपनी संपत्ति का साझा करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसको जैसी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हम प्रेरितों के काम के 4 अध्याय की 32 आयत में पढ़ते हैं, और लिखा है, और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब सांझे का था। सब सांझे का था। कोनिनिया, सहभागिता, संगत, फेलोशिप। पौलुस लिखते हैं अपने कुरिन्थियों के दूसरी पत्री के 9 बाब की 13 आयत में, क्योंकि इस सेवा से प्रमाण लेकर, सबूत लेकर परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता जाहिर करते रहते हो। इब्रानियों की पत्री उसके 13 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, पर भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से खुश होता है। भलाई करना और उदारता ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से खुश होते हैं। बहनों और भाइयों, संक्षेप में मैं आपसे यही कहूंगा कि हम पवित्र बाइबल में 6 संगति यानी सहभागिता के उपहारों के बारे में अभी हमने सुना और सुनते हैं, जो सभी मसीह विश्वासी जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है वो साझा करते हैं, शेयर करते हैं। वो क्या क्या है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, वो 6 चीज क्या है? एक परिवार, वन फैमिली, एक सामान्य विश्वास, तीसरा एक सामान्य मुक्ति, उद्धार,
और एक आत्मा, पवित्र आत्मा, और एक दूसरे की संपत्ति, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वो एक दूसरे की संपत्ति साझा करते हैं, जो कि हमने प्रेरितों के काम उसके 2 बाब की 44 और 45 आयत में अभी देखा कि हम एक दूसरे की संपत्ति साझा करते हैं। वी शेयर वन अनदर्स पोजेशंस। तो बहनों और भाइयों, आज की स्टडी का जो हमने देखा और सुना, उसमें हमने देखा कि किस तरह से हम एक दूसरे को सहायता कर सकते हैं। और 59 बार नए नियम में इस बात का जिक्र आया है, सहभागिता, फेलोशिप, वन अनदर, एक दूसरे शब्द को अगर हम पढ़ें नए नियम में, तो ये 59 बार इस बात को रिपीट किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने साझा शेयर करने की बात कही, वो हम एक दूसरे के साथ बांटें, एक दूसरे के साथ पवित्र वचन को बांटें, एक दूसरे के साथ उसकी जरूरतों को देखें, खासकर अपने मसीह बहन और भाई की आवश्यकता को जानें और एक दूसरे की सहायता करने में आगे बढ़ें। और ये तभी मुमकिन है जब हम पवित्र बाइबल के नजदीक आएंगे, पवित्र आत्मा से प्रार्थना के जरिए सहायता मांगेंगे, तभी हम परमेश्वर के कार्य को आपस में बांट के सहभागिता, फेलोशिप, संगति, संगत, और यूनानी भाषा में कोनोनिया के बारे में उसके सही अर्थ को पहचानेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला सप्ताह आप सब पर परमेश्वर की आशीष रहे। प्रभु आपको अपनी हिफाजत में रखे और परमेश्वर आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करे और आप सबके जरिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन।